लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है? यहां पे कितने लोगों ने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? ऑलमोस्ट सबने सुना है। अब ये बहुत मजेदार है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे बहुत लोग मिल चुके हैं, मतलब काफी लोग मिले हैं जो आकर के मुझसे पूछते हैं कि भाई आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता? तो मेरा सिंपल सा जवाब होता है कि अगर आप मेरा जवाब चाहते हो तो जवाब है हाँ, कि ये काम करता है। साइंटिफिकली जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, और स्पिरिचुअली जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा, ये उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये काम करता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि कुछ लोग अपनी बुक्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू इसके बारे में बता रहे हैं, वैसे नहीं। आप में से कितने लोगों ने वीडियो देखी है? बहुत सारे लोगों ने देखी है, तो आप शायद समझ जाएंगे। बाकी लोगों के लिए मैं थोड़ी एक्टिंग करके दिखाता हूं, अपना वो थोड़ा फिरंगी स्टाइल में, वो जो डबिंग करके बोलते हैं ना, ये बिल्कुल एक अलादीन के चिराग जैसा है। बिल्कुल ऐसा लगता है किसी चमत्कारी बाबा की बात हो रही है, जो आशीर्वाद रखेंगे और काम हो जाएगा 1 सेकंड में। बिल्कुल ऐसा लग रहा है सुनने में। ये बिल्कुल एक अलादीन के चिराग जैसा है, आपको सिर्फ हुक्म देना है कि आप क्या चाहते हैं। आपको बंगला चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको सिर्फ बताना है कि आपको क्या चाहिए, फिर देखिए क्या होगा। ये प्रकृति आपके सुर से सुर मिलाएगी, ताल से ताल मिलाएगी। और उसके बाद बड़ा मजा आता है। एक बंदा आता है वहां पे उस वीडियो में, वो आकर के कहता है अच्छा इतना आसान है, तो मैं 3 लड़कियों के साथ डेट पे जाना चाहता हूं। 3 लड़कियों के साथ। और उसको बोलते हैं, उसको जवाब मिलता है उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोगों से, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक पेंटिंग बनानी है। अपनी एक पेंटिंग बनाइए जिसमें आप बैठे हैं और साथ में 3 लड़कियां बैठी है, और फिर देखिए क्या होता है। वो बंदा पेंटिंग बनाता है। उसके कुछ दिन बाद किसी चमत्कार की वजह से वो लड़का एक पार्क में बैठा होता है, उसके आसपास में 3 लड़कियां बैठी होती हैं, और उसमें से एक लड़की उसको अंगूर खिला रही होती है। भाई क्या है ये? क्या है ये? अगर मजाक नहीं है तो आप में से कितने लोगों ने ये ट्राई किया? मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, 3 लड़कियों के साथ डेट पे जाने की बात नहीं कर रहा। ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हैं उस बुक में, उस वीडियोस में। एक सबसे फनी एग्जाम्पल जो बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, आई एम श्योर यहां पे भी बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा, कार पार्किंग का। उसमें एक आदमी बोलता है, मैं जब अपने घर से निकलता हूं तो मैं सोचता हूं कि वो गाड़ी की जो पार्किंग है वो मेरे लिए खाली पड़ी होगी, और मैं जैसे ही जाता हूं वो पार्किंग मेरे लिए खाली पड़ी होती है, और मैं जाकर के अपनी गाड़ी लगा देता हूं। क्या कमाल है यार। देखो कई बार मुझे 1-2 मिनट वेट भी करना पड़ता है, लेकिन फिर वो जगह अपने आप मेरे लिए खाली हो जाती है। मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ सोचता हूं वो जगह मेरे लिए खाली। कमाल है यार। हाँ, बढ़िया लग रहा है ना सुनने में, अच्छा लगता है। ये सारी बातें सबको अच्छी लगती है, किसको नहीं लगेंगी? सच बताओ, मुझे भी अच्छी लगेंगी सुनने में, बुरी किसको लगेगी? कि सोचना शुरू कर दो और गाड़ियों की पार्किंग मिलनी शुरू हो जाएगी। ये आई एम श्योर बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा। कितने लोगों ने ट्राई किया है? आपके हिसाब से काम करता है ये? अच्छा, एक सवाल है, हमेशा करता है या कभी कभी करता है? कभी कभी करता है। लेकिन फिर वो एक लॉ कैसे हुआ? लॉ उसे कहते हैं जो एक ही कंडीशन में अगर सेम कॉज हो तो उसका सेम इफेक्ट आना चाहिए, उसको लॉ कहते हैं। सिंपल है भैया। अगर कंडीशन सेम है, आप एक ही जमीन पे 2 बीज बोओगे आम के, तो दोनों आम के पेड़ ही बनेंगे, एक एप्पल का पेड़ नहीं बन सकता। सीधा सा फंडा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है, कुछ गड़बड़ है। तो मैं एक बहुत बड़ा यहां पर एक कमिटमेंट करने वाला हूं, एक बहुत बड़ा चैलेंज करने वाला हूं इन वीडियोस के अंदर। मेरा ओपन चैलेंज है उन लोगों को जिन्होंने ये बुक लिखी है और जिन्होंने वीडियोस बनाई है, क्योंकि उनसे ज्यादा कौन जानता है इस लॉ के बारे में। वो जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, वो समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो मेरा ओपन चैलेंज है कि हम एक शर्त लगाते हैं, इस दुनिया में कहीं पर भी एक पार्किंग लॉट चूज करेंगे जो थोड़ा सा बिजी रहता हो, और वहां पर वो एक स्पॉट आइडेंटिफाई करेंगे, पार्किंग का स्पॉट, और अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी पावर लगाएंगे। लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है? सोचना ही तो है। सोचते रहेंगे, फील करते रहेंगे, मेरे को ये जगह मिलेगी मिलेगी मिलेगी। करो। जिस दिन उनको वो जगह मिल गई, मेरा एक कमिटमेंट है और मैं ये ओपन चैलेंज कर रहा हूं, उनको मैं 1 लाख रुपए दूंगा।
और जिस दिन नहीं मिली उन्हें मुझे सिर्फ 10,000 रुपए देने हैं, सिर्फ 10,000 रुपए। मतलब 1 का 10। कुछ लोगों का दिमाग चलना शुरू हो गया, अबे ये बढ़िया यार, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं इस चैलेंज के लिए। कितने लोगों को लगता है कि वो आएंगे, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? कितने लोगों को लगता है नहीं आएंगे? वो नहीं आएंगे, वो आ ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। वो सब अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं, क्योंकि मैं जिस लॉ के बेसिस पे बात कर रहा हूं, मैं कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेस पे, जिसके बेस पे इस दुनिया के सारे कैसीनोस चल रहे हैं। एक बिजी पार्किंग है 100 गाड़ियों की, उनको उस स्पॉट पे पार्किंग मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1:100 एग्जैक्टली, 1%। उनको नहीं मिलने की क्या है? 99:100। मतलब यहां पर एक बहुत बड़ा मैसेज है, जरूरी नहीं है जो बातें सुनने में अच्छी लग रही है वो एक्चुअल में अच्छी हो। यहां किसी ने बैंक लोन लिया हुआ है? किसी ने कोई बैंक लोन लिया हुआ है? हाँ, तो जो आपने बैंक लोन लिया हुआ है, आपकी मंथली EMI जाती होंगी बैंक को, इंस्टॉलमेंट जाती होंगी, जाती हैं। तो अब मैं आपको 2 ऑप्शंस देने वाला हूं, 2 ऑप्शंस। आप बताना आपको सुनने में कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहला ऑप्शन कि आप जो काम कर रहे हो उसको पूरा दिल से करो, दिन रात करो, खूब काम करके जो आप पैसा कमाते हो उससे वो इंस्टॉलमेंट्स पे कर दो। दूसरा ऑप्शन है कि आपको ये सोचना है कि बैंक अपना जो लोन है वो माफ कर देगा और अपना पैसा वापस मांगना बंद कर देगा, और रातों रात कहीं से आपके कोई दूर के अंकल आपको 25-25 हजार रुपए महीने के चेक भेजना शुरू कर देंगे। कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, पहला या दूसरा? दूसरा। यही वजह है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। वो जो झूठ बोल रहे हैं ना, उनकी कोई गलती नहीं है, वो ही बोल रहे हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, और वो नहीं जो सच है, क्योंकि सच बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। इस वजह से सारी चीजें हो रही हैं। हेलो संदीप, मैंने सीक्रेट अप्लाई किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। स्टिल एट द एंड ऑफ द डे, फ्रॉम 10 years इट्स कंटिन्यू हैपनिंग कि वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर गोल्स। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे बताया वो सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। एंड डेली हम मतलब अपने आप को मेंटर करते हैं कि मीन्स पॉजिटिव रहने के लिए, मीन्स कि वो चीज अचीव करेंगे लास्ट 10 years से। एंड जो भी तब भी नहीं हो रहा, तभी भी नहीं हुआ, तो अभी ऐसा क्या करें? अभी इन शॉर्ट मैं आपको ये बोल सकता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो तो काम करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो सीक्रेट मूवी में बताया गया उस तरीके से नहीं। उसमें कुछ चीजें ठीक बताई गई हैं, कुछ चीजें गलत बताई गई हैं। तो वो सही क्या है उसके लिए मैं बहुत जल्दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे सेशन करने वाला हूं, और बस जब आप अनस्टॉपेबल देखेंगे, एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, एक लाइन में कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया, और ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में सबकी प्रॉब्लम है कि वो काम क्यों नहीं कर रहा जब हम पूरा प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जो स्टेप्स बताए। इट्स नॉट अबाउट कि 1 day 2 day वो राइट, 10 साल हो गए, 10 साल आपको पूरी पूरी केस स्टडी हो मेरे लिए। नाम नंबर सब प्रॉपर्ली नोट कर लो, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खुले में चैलेंज कर रहा हूं। यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। सिंपल, यहां तक क्लियर है? लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात क्या करी जा रही है? वांट, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। चाहिए से कुछ नहीं होने वाला, सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? तो वो ही मिलेगा जो आप हो, वो नहीं जो आप चाहते हो। दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, एक बीज है आपके हाथ में, सपोज आम का बीज है, और आप बोलते रहते हो कि यार एप्पल का पेड़ लग जाए, एप्पल का पेड़, सेब आएगा, मैं सेब खाऊंगा। विजुअलाइज कर रहे हो आप बैठ करके डेली एप्पल को, सेब आएगा, मीठा होगा, लाल होगा, यहां पेड़ पे चढ़ूंगा, तोड़ूंगा, पेड़ लगेगा, मेरे बच्चे वहां पे ऊपर खेल रहे होंगे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो क्या होगा? सब बेकार है, सब बेकार है। क्या कभी लगेगा एप्पल का पेड़? नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको डिस्कवर करना होगा कि आप हो कौन। Who are you? Because you will get what you are, not what you want. तो सबसे पहला स्टेप है अपने आप को डिस्कवर करना कि मैं हूं कौन।
आप एक क्रिकेटर हो, आप एक म्यूजिशियन हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप हो कौन भाई? एक अंदर से क्रिकेटर है, बाहरों म्यूजिशियन बनने की कोशिश कर रहा है, क्या होगा? मजाक होगा और क्या होगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल आपने डिस्कवर कर लिया कि मेरे अंदर एक क्रिकेटर छुपा हुआ है, तो डेली आपको क्या करना पड़ेगा? 4 घंटे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ये नहीं कि मुझे आज वटेवर या 10 साल बाद मुझे 10 लाख कमाने हैं, 10 लाख कमाने हैं, नहीं आने वाले। आज मुझे ये करना है, इतने कमाने हैं, इतने कमाने हैं, नहीं आने वाले। गोल क्या होना चाहिए? आज मुझे 3 घंटा क्रिकेट खेलना है। खेलो, अपने आप आएंगे 10 लाख। 10 लाख या 10 करोड़ भी आएंगे, 100 करोड़ भी आएंगे। काफी सारे कमेंट्स आए जिन लोगों ने लिखा, सर आपका ये अनस्टॉपेबल सेशन देखने के बाद में मैंने कसम खा ली कि मैं जिंदगी में कभी BMW गाड़ी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। कितने लोगों को और ऐसा लगा है कि मैं ऐसी कोई बात कर रहा हूँ? हाँ, यहाँ पर भी कुछ लोगों को लगा है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक शॉपिंग मॉल में मूवी देखने गया था अपनी फैमिली के साथ में। एक लड़का आया, उसने आकर के मेरे से यही बात करी। उसने कहा कि सर BMW गाड़ी, आप सही कहते थे, मैं बेकार में सोचता रहता था। क्या बेकार, ये सब चीजों में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए इंसान, तो काम क्या करेगा? मतलब वो उसकी अपनी थिंकिंग थी। मैंने कहा भाई तेरे पास 5 मिनट है मेरे साथ वॉक करने के लिए? हाँ चलो ना, कहाँ चलना है? मैं गया, उसको जा करके उस मॉल में मैंने B2 प्रेस किया, मतलब बेसमेंट की 2nd लेवल पार्किंग की। वहां पे गए, नीचे जा करके एक गाड़ी मैंने ओपन करी और आकर के मैंने कहा आना जरा बैठना यार, मेरे साथ में कुछ बात करनी है, यहाँ पे आराम से बैठ के बात करते हैं। मॉल में ना शोर बहुत हो रहा था, तो आ करके मैं यहाँ पे बैठा हुआ गाड़ी में, बेसमेंट में, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैंने स्टीयरिंग पे हाथ लगाया, मैंने कहा पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है? तो BMW। मेरी जगह लेगा, लेकिन आपने तो मना किया था। मैंने आपकी है, मैंने कहा नहीं पड़ोसी से मांग के लाए हो। मेरा पड़ोसी बहुत अमीर है। मैंने कहा ऑफकोर्स मेरी है यार, मैं तेरे को ला करके यहाँ पे बिठा रहा हूँ। मैंने ये कब कहा कि गाड़ी मत खरीदो? मैंने ये कब कहा कि मटेरियलिस्टिक चीजें आपको नहीं मिलेंगी? मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप जितना उस चीज के बारे में सोचोगे उतना उसकी मिलने के चांसेस कम है। जितना काम पे ध्यान दोगे तो 1 या 1000 BMW आकर के खरीदोगे। सर जैसे आपने बोला कि BMW के बारे में सोचना, मतलब हमको सोचना है कि सोचना ही नहीं है। जैसे मैंने द सीक्रेट मूवी देखी है, तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बच्चे को साइकिल का जो उसका एग्जाम्पल दिखाते हैं, तो वो बच्चा सोचता है साइकिल के बारे में तो उसको मिल जाती है। तो क्या आप बोलना चाहते हैं कि वो गलत है? ये गलत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मजाक है। बहुत छोटा वर्ड है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को डिक्लेयर कर देता हूं, मेरे बहुत जल्दी एक सेशन होने वाला है, उसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ लव। डिटेल में इन सब चीजों के बारे में मैंने बात करी है, बट अभी जो आपने स्पेसिफिक एग्जांपल दिया, मैं सिर्फ उसी की बात करता हूं। सिंपल, एक बच्चा है, उसको एक साइकिल चाहिए। वो कहते हैं उस बच्चे को बैठ करके रात को सोते टाइम, मतलब उसको खोल करके उसको जो भी अपना उसमें साइकिल की फोटोग्राफ है उसको देखता रहे, उसको सोचता रहे, उसको फील करता रहे। बिल्कुल ऐसे सोचे कि मेरे को वो साइकिल मिल गई है, बस घर के बाहर गेट खुलने वाला है और साइकिल खड़ी हुई है ना? मतलब ये उसमें बताया गया, ये बताया गया। और अच्छा एक चीज का और यहाँ पे ध्यान रखना, बेसिकली अगर आपने मेरे जितने भी सेशन देखे होंगे आपने नोट किया होगा, मैं कभी भी किसी के बारे में भी नेगेटिव नहीं बोलता। तो लाइफ में पहली बार मैं किसी चीज के बारे में नेगेटिव बोल रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये करके, लेकिन ये करना जरूरी है। मेरे लिए भी ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये करना जरूरी है। आपके लिए अच्छा है, यही मेरी जिंदगी है। तो कहिए कितना बेवकूफ आदमी है यार, कितना बेकार आदमी है, देखो कितना उल्टा बोल रहा है उसके बारे में। लेकिन मुझे जो सच लगता है मुझे तो बोलना ही है ना यार, मुझे बोलना। मेरे बारे में आप लोगों को मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि आपका अच्छा हो। अब वो बच्चा सोचे जा रहा है मुझे ये साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। अब इससे क्या हो रहा है? उसका डिजायर बढ़ता चला जा रहा है उस साइकिल के बारे में। बढ़ गया ना? एक बच्चा है बेचारे, बच्चे का क्या दिमाग होता है, सोच के देखो जरा। एक बच्चे के दिमाग में जबरदस्ती वो साइकिल घुस गई जाकर जो नहीं थी, और उसने ये भी नहीं पूछा कि क्यों चाहिए। अब इससे क्या होगा? देखो ये एक रास्ता है जो उन्होंने बताया। मैंने जो रास्ता बताया अनस्टॉपेबल सेशन में, मैं क्या बोलता हूं, बच्चे को साइकिल चाहिए, जाकर के अपने पापा को बोलो पापा साइकिल दिला दो। क्या होगा? मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन 50% केसेस में क्या होगा कि उसके फादर अफोर्ड कर सकते होंगे वो साइकिल। दो सिचुएशंस है ना,
एक है कि उसकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, एक है नहीं कर सकती। जब कर सकती है और जा करके मांगेगा वो साइकिल, तो अब उसके साइकिल मिलने के चांसेस क्या है? 100%। और अगर वो किसी को ना बोले और बैठ करके रोज रात को सोचता रहे मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, और मुझे मिलेगी, कभी ना कभी मिलेगी, कहीं ना कहीं से मिलेगी, और वही वाली मिलेगी और कहीं से आएगी, तब क्या चांसेस है? जीरो नहीं कह सकते, जीरो नहीं कह सकते, क्योंकि लॉटरी लगने के चांसेस भी लाखों में एक होते हैं, लाखों में एक। तो ये नहीं कह रहा ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है उसके होने की। अब आ जाओ दूसरे केस में, जहां पे एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत है। वो क्या है कि उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। अब इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे लेकर के जा रहा हूं। आपके घर में कोई मेड्स वगैरह काम करती होंगी, है ना, मेड सर्वेंट्स होगी। कितने लोगों के घर में है मेड्स हैं, या फिर कोई प्रेस वाले हैं जहां से हम अपने कपड़े प्रेस करवाते हैं और करवाते हैं। सपोज उसके बच्चे ने कहीं से वीडियो देख ली, छोटा सा बच्चा है, उसके दिमाग में आ गया, अब वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और रोज रात को बैठ करके अगर बच्चा इस साइकिल के बारे में सोचने लग जाए तो उसकी लाइफ कैसी होगी? ये बेटर है या फिर ये बेटर है कि वो साइकिल के बारे में जाकर के अपने घर वालों को बताए और उसके घर वाले बोले कि बेटा नहीं मिल सकती तेरे को साइकिल, पिट्ठू खेल और मजे कर? क्या बेटर है? क्या बेटर है? सोचो। या तीसरा ऑप्शन, ये था दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन कि वो बच्चा कहता है कि नहीं मुझे तो चाहिए, हर हालत में चाहिए। या उसमें एक और एग्जांपल था नेकलेस वाला, आपने देखा होगा, एक लड़की ने एक नेकलेस को देखा और देख करके कहीं से किसी चमत्कार की वजह से वो नेकलेस अपने आप उसके पास आ गया कुछ दिन के अंदर। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सीक्रेट में जितनी भी बातें बोली गई वो सब गलत है, बहुत सारी बातें जो बिल्कुल सही है, 100 आउट ऑफ 100 परफेक्ट है। जैसे एक आदमी का एग्जांपल दिया था जो एक हॉस्पिटल में था, जिसका एक्सीडेंट हो गया था। उसने क्या सोचा? उसने ये नहीं सोचा कि मेरे को वो चाहिए, हॉस्पिटल से निकल करके गाड़ी चाहिए। उसने ये सोचा कि अगर मैं ठीक हो गया, उसका मकसद देखो, पर्पस देखो क्या था, वो बिल्कुल क्लियर था कि मुझे किसी तरीके से ठीक होना है, क्योंकि मैं अपने आप में एक एग्जाम्पल बन सकता हूं आने वाले टाइम में लाखों लोगों के लिए, और मुझे यहां से निकलना है अगले 6 महीने के अंदर। तो निकल गया। उसने कहां फोकस किया? काम पे किया, किसी चीज पे नहीं किया। मतलब कि आप अपने आप को तो बदल सकते हो, सिंपल वे में जो मैं बोल रहा हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप खुद पे लगाओ, किसी काम पे लगाओ, किसी दूसरे इंसान पे या किसी चीज पे। हम ये गलती कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, एक मैंने अपने फ्रेंड को देखा, उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब निकाला, उसने ये सोचना शुरू कर दिया मेरी वाइफ मेरे पे गुस्सा नहीं करेगी, मेरी वाइफ मेरे पे गुस्सा नहीं करेगी, मेरी वाइफ मेरे पे गुस्सा नहीं करेगी, मेरी वाइफ एक अच्छी इंसान बन जाएगी, मेरी वाइफ एक अच्छी इंसान बन जाएगी। लिटरली वो बंदा ये कर रहा था, लिटरली मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरीके से लगा रहा था। मतलब वो कहां लगा रहा है? खुद पे नहीं लगा रहा, किसी दूसरे इंसान पे लगा रहा है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तू कब अच्छा इंसान बन रहा है, तुझे बता। सोचो, समझ गए सर? आप दूसरे आदमी को नहीं बदल सकते, इसलिए वहां पे टाइम वेस्ट करना छोड़ो। चीजों को पाना, चीजों को हासिल करना, ये मेंटालिटी को छोड़ करके अपने आप को इतना काबिल बनाना, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लव। ये नहीं भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे वो चाहिए। सिंपल सा एग्जाम्पल है। कितने लोग स्टूडेंट्स हैं? हाँ, स्टूडेंट इतने सारे। अच्छा, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप एग्जाम में पढ़ाई करो नहीं, अपने दिमाग में एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर दो कि मेरे 90% आएंगे, 90% आएंगे, 90% आएंगे। मान लो, सोचना शुरू कर दो, सोचना शुरू कर दो। और जो एग्जामिनर है, जो आपके पेपर चेक करने वाला है, वो क्या करेगा? आप उसे मांग रहे हो, वो आपका पेपर चेक कर रहा है, चांस की बात है उसके साथ में बैठे हुए हो, भैया प्लीज दे दे यार, प्लीज दे देना, क्या कर रहा है यार, दे दे 90%। हाँ, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूं? लॉ ऑफ लव। आपने क्या किया? आपने अपना एक इल्यूजन क्रिएट किया, एक भ्रम क्रिएट किया कि मुझे किताबों से प्यार है। फर्क है थोड़ा सा। मुझे 90% चाहिए, मुझे किताबों से प्यार है, जो नहीं है, भ्रम है, किसी को नहीं होता, मुझे नहीं है। जैसे मैंने किया था एक बार 12th स्टैंडर्ड में, जब मेरे 85% आए थे, उससे पहले 60-70 इस रेंज में घूमता रहता था मैं। तो मैंने क्या किया, 6 महीने बाद में मुझे किताबों से प्यार नहीं था, लेकिन बुक्स की जो खुशबू होती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती थी। तो 6 महीने बाद मेरी जितनी पुरानी बुक्स थी उनको सबको हटा करके, रद्दी वाले को दे करके सारी नई बुक्स खरीदी। तो खुशबू मुझे अट्रैक्ट करने लगी उस बुक्स की। मैं बुक से प्यार है।
अगर सुनोगे तो थोड़ा बड़ा होगा। समझ गए? इल्यूजन आपने क्रिएट किया और फोकस कहां पे किया? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कहां यूज कर रहे हो? मुझे बुक से प्यार है, बुक से प्यार है, बुक से प्यार है, बुक से प्यार है। वो भी झूठ है, ये भी झूठ है। लेकिन अगर आपको बुक से प्यार हो गया, अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो एग्जामिनर से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, वो खुद आकर के कहेगा लो 95%। एक कंपनी में अगर आप जॉब करते हो तो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उस जगह पे यूज करने से अच्छा कि मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, उसको इस जगह पे यूज करो। आई लव माई कंपनी, मुझे प्यार है अपनी जॉब से, मुझे अपनी जॉब से प्यार क्यों है? ये भी हो गया व्हाट टू फोकस ऑन, व्हाई टू फोकस ऑन। मुझे अपनी जॉब से प्यार है, क्यों प्यार है? लिस्ट बनाओ, 50 चीजों की लिस्ट बनाओ। मुझे अपनी जॉब ये इसलिए अच्छी लगती है, इसलिए 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 इसलिए। जिस दिन आपको सच में प्यार हो गया ना अपनी जॉब से, आपका सीनियर आएगा कहेगा ले भाई प्रमोशन, तो मेरी सीट है ना। मांगने वाले तो बहुत बैठे हैं लाइन में, 50 बंदे बैठे भाई साहब मेरे को प्रमोशन दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। मिलेगा उसी को जो डिजर्विंग है। तो खुद को काबिल बनाओ, चीजों के पीछे भागना छोड़ो। ये क्लियर है? तो अब मैं बात कर रहा था नेकलेस की, उसी साइकिल वाले एग्जांपल को नेकलेस के अंदर से, क्योंकि बच्चा तो काम नहीं कर सकता ना, बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो सिर्फ मांग सकता है। नेकलेस उसने मांग लिया जाकर के अपने हस्बैंड से, अगर उसका हस्बैंड अफोर्ड कर सकता होगा कहेगा ठीक है दे दूंगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत कर, एनिवर्सरी आ रही है मिल जाएगा। 50% केसेस में उसको मिल गया। बाकी के 50% केसेस में उसने अपने आप से, जैसे उसने जाकर के हस्बैंड से बात करी कि मेरे को ये नेकलेस चाहिए, हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? उसने पूछा अपनी वाइफ से, उसने कहा क्यों वो सब बेकार की बात है, मैंने भी देखा वो सब कुछ नहीं है, ये सब क्यों हो, मेरे को तो चाहिए हर हालत। आ गई। अब उसके हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, मैंने 50,000 रुपए जोड़ के रखे हुए हैं बच्चों की फीस देने के लिए, फीस नहीं दूंगा, तेरा नेकलेस आ जाएगा, ले ले। अब उसको फीमेल को झटका लगा, उसने कहा भाई ये किस चक्कर में मैं लग रही थी नेकलेस में, मेरे लिए नेकलेस इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने बच्चे इंपॉर्टेंट है। मतलब नेकलेस का आइडिया ड्रॉप, कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म। क्या जरूरत है ऐसी बेकार की चीज पे फोकस करने की जो आपको सिर्फ दुख देने वाली है, जो आपकी फैमिली के लिए सिर्फ परेशानियां लेकर के आने वाली है। नहीं अब एक और सिचुएशन, वो फीमेल कहती है नहीं भाई मुझे तो चाहिए ये नेकलेस। अब एक रास्ता है वही, वो उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उस तरीके से प्रैक्टिस करे जैसे बताया गया सीक्रेट में। दूसरा, जिस रास्ते की मैं बात कर रहा हूं, वो कहती है मुझे 50,000 रुपए का नेकलेस चाहिए। हवा में सोचने से तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ काम करना पड़ेगा। बड़े बड़े प्लान बनाने का भी कोई फायदा नहीं है कि 50,000 रुपए कहीं से आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कहां से आएंगे? आसमान से टपकेंगे आकर के? नहीं आएंगे। तो फिर क्या करना है? कुछ काम करना है, मतलब एक्शन लेना है, मतलब स्टेप उठाना है, ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। उसको जैसे ही ये बात समझ आई, उसने कहा मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? अंदर की आवाज सुनो जिसकी मैं बात करता हूं, अंदर की आवाज, अंदर की आवाज, अंदर की आवाज। उसने कहा भाई मेरे अंदर तो कोई आवाज ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? फिर उसने कहा, उसने और ध्यान से समझने की कोशिश करी कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या ऐसी चीजें जिसमें मुझे बहुत मजा आता है, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में। यही अंदर की आवाज होती है और कुछ भी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें। तो उसको जवाब मिला कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। और कितना अजीब सी चीज है, कुकिंग का और नेकलेस का क्या लिंक है? कोई लिंक नहीं है ना? लेकिन उसने इस चीज को पकड़ लिया कि मुझे कुकिंग का इतना शौक है कि मैं एक दिन में 12-12 घंटे कुकिंग कर सकती हूँ। अब जैसे ही उसको ये जवाब मिला तो उसको समझ आया कि यार जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको कुकिंग अच्छी नहीं आती, जो मेरे पास आती है सीखने के लिए, और मैं उनको वैसे ही नुस्खे बता देती हूँ, मैं उनको बता देती हूँ, ये रेसिपी अपनी दे देती हूँ और वो जाती है और काफी तारीफ करती है। अगर मैं ये मेरे पास में 2,000 रुपए मैंने जोड़ रखे हैं, इन 2,000 रुपए के पैम्फलेट्स बनवा लूं, करीबन 3,000 पैम्फलेट्स बन जाएंगे और अपनी पूरी सोसाइटी में बंटवा दूं, तो 3,000 में से क्या 3-4 फीमेल्स आ जाएंगी मेरे पास में कुकिंग कोर्स करने के लिए कि मैं कुकिंग कोर्स करा रही हूँ घर पे? आएंगे नहीं आएंगी? ऐसा ना आएंगी, 3 फीमेल्स आएंगी और तीनों से अगर 1,000 रुपए भी लिए तो कितने रुपए आ गए? 3,000 रुपए महीने के आ गए। और उसके बाद में 1 साल बाद में कितने पैसे आ गए उसके पास में? 36,000 रुपए आ गए। मतलब अगले 1.5 साल में वो नेकलेस उसके हाथ में होगा। बस ये मैं बातें करता हूं। अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर यूज करना है तो इसमें करो कि क्या काम करना है, गोल सेट करो लेकिन काम पे करो, हवा में नहीं, सपनों को करो। अब जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है उसको वो नेकलेस मिलने की? 100%।
अगर अफोर्ड कर सकते होंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। खुद सोचो ना, बुद्धि लगाओ। अफोर्ड कर सकते हो तो क्या जरूरत है? हम सोचते हैं कि 100% केसेस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करें, क्या जरूरत है भाई? अफोर्ड कर सकते हो, जाओ जाके खरीद लो, जरूरत ही नहीं। आज मुझे किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड इट। किसी भी चीज में कोई चीज मुझे चाहिए, मैं जाऊंगा, जाकर खरीद के ले आऊंगा, सोचने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैंने अपने आप को काबिल बनाया, चीजों के पीछे नहीं भागा।